समझते हैं कि पीठासीन को कब कब और कौन कौन से प्रमाण पत्र भरने हैं। जैसे मॉक पोल प्रमाण पत्र है, सबसे पहले इसको भर लेना है। मॉक पोल प्रमाण पत्र को आप यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं निर्वाचन का नाम सामान्य निर्वाचन 2022, यहाँ मैंने लिखा है सामान्य निर्वाचन 2022, यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद अपनी जो विधानसभा है, जैसे हमारी है 23 चांदपुर, यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जो उसमें संसदीय क्षेत्र में जहाँ आता है उसका नाम हमें पता होना चाहिए, जो हमारा बूथ और उसका नंबर है वो हमें पता चाहिए। जितने प्रतिभागी हैं, जैसे मैंने डमी के लिए लिया है, मैंने 1 से लगा के 16 तक के लिए लिया है, सबके नेम भर लिए हैं, सबको जितने मुझे मत देने हैं वो भर लिए हैं। अब यहाँ हमें रिजल्ट मैच करना है। जब हम रिजल्ट मैच करते हैं कि रिजल्ट की जांच करने पर सीयू में प्रदर्शित ए के लिए कितने हो रहे हैं, पर्चियाँ कितनी निकली हैं, वो सारे यहाँ भर लेते हैं। यदि इनमें से मैच कॉलम 4 और 5 का रिजल्ट सेम है तो यहाँ लिख देते हैं हाँ। और जो हमारे वहाँ मतदान पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सिग्नेचर यहाँ करा लेते हैं। नीचे आप देख रहे हो यहाँ लिखा है मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया है, हाँ या नहीं। हाँ, और इस बात को आपको लिखना है, तो हमने लिख दिया है मॉक पोल क्लियर रिजल्ट क्लियर करने हेतु बटन दबाया गया है, इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसको। जो हमारा नेक्स्ट है यहाँ, इसका जो दूसरा है उसमें जो हमारे इसमें जीरो करके दिखाया गया है कि नहीं, पोलिंग एजेंट को शून्य दिखाया गया है कि नहीं, हाँ ये भरने हैं, ऊपर आप देख रहे होंगे। उसके बाद नीचे यहाँ जिस जिस पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं उनके सिग्नेचर कर ले लेते हैं, और उनके नेम, उनकी पार्टी और उनके पार्टी के जिनके उम्मीदवार हैं उनके नाम यहाँ लिख देते हैं। पीठासीन यहाँ अपने सिग्नेचर कर लेते हैं, इस तरह से ये भरना है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पीठासीन को जब मॉक पोल समाप्ति हो जाता है उसके बाद मतदान प्रारंभ होने की घोषणा करनी रहती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ 23 चांदपुर लिखा गया है, फिर यहाँ रूम नंबर, जो अपना बूथ है, डेट है, और यहाँ पीठासीन ने ये पढ़ के उनको सुना दिया है कि मॉक पोल को दिखा दिया है सही, ये सारे पढ़ के। और फिर उसके बाद अपने सिग्नेचर यहाँ जो अभिकर्ता प्रेजेंट हैं जो करना चाहते हैं सिग्नेचर, उनके सिग्नेचर यहाँ हो गए। जिसका वो अभ्यर्थी है उसका नाम यहाँ लिख दिया गया है। एक दूसरे में जो पोलिंग एजेंट है उसका नाम यहाँ है, जिसका वो अभ्यर्थी है उसका नाम यहाँ है, पोलिंग एजेंट का नाम यहाँ है, अभ्यर्थी का नाम यहाँ है। फिर नीचे यहाँ कोई ऐसा भी अभ्यर्थी होगा जो उस पर हस्ताक्षर घोषणा पर नहीं करना चाह रहा होगा, उसका नाम लिख दिया है। तो यहाँ हम फिर जो है हम उसमें सिग्नेचर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ से दूसरी घोषणा। ये जो दूसरी घोषणा हमें करनी रहती है पीठासीन को, यदि इन बिटवीन या ड्यूरिंग द पोल हमारी मशीन खराब हो जाती है तो उसके संचालन हेतु हमें दोबारा से इस तरह से एक घोषणा करनी रहती है, सेम पहले की तरह से है। उसके बाद है मतदान के अंत की घोषणा। तो मतदान के अंत की घोषणा मैंने उस मतदान अभिकर्ता को जो मतदान बंद होने के समय मतदान केंद्र पर उपस्थित थे उन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने नहीं किए। ये मतदान की घोषणा वाली है, ये इसेंशियली हाथ में लिए जाने वाले प्रपत्र हैं। ये सारी घोषणाएं जो है जो मतदान जो पीठासीन कर रहा है, सर्टिफिकेट और ये सारे लास्ट में हाथ में जाने वाले। फिर मतदान मशीन को मोहरबंद करने के लिए हस्ताक्षर किए गए कौन कौन प्रेजेंट हैं वहाँ। तो जैसे मतदान अभिकर्ताओं के जिन्होंने मतदान अभिकर्ता ने अपनी मोहर लगाई, कि कोई अपनी सील लगाता है क्या, मान लो एक अभिकर्ता ने लगाई है उसका नाम, जिसने नहीं लगाई है तो उनके नीचे नाम लिए हैं, सिग्नेचर कर दिए हैं। ये तो तब की घोषणा है जब हम मतदान। फिर थाना, कभी यदि हमें एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि हमें ऐसा होता है कि चैलेंज आ जाता है, चैलेंज वोट में हमें थाना जो SHO होते हैं उनको हमें शिकायती पत्र लिखना रहता है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं हिमपुर दीपा, चांदपुर बिजनौर, 4 बिजनौर में संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, 222 उसके क्रमांक और संख्या, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं कि जो विषय हो गया। उसके बाद मुझे यह सूचित करना पड़ रहा है कि श्री प्रीत कुमार पुत्र श्री सुधीर और जो चांदपुर के रहने निवासी हैं या जहाँ के भी निवासी हैं वो यहाँ भर देते हैं। उन्होंने चैलेंज किया है कि श्री उन्होंने आक्षेप किया, चैलेंज किया जिससे श्री पवन कुमार जो SI हैं, जो वहाँ प्रेजेंट हैं, SI हैं या कांस्टेबल हैं, जो भी वहाँ फोर्स के प्रेजेंट हैं उनको मैंने सुपुर्द कर दिया है। किसको, जिसको चैलेंज किया था प्रीत कुमार ने, जो एजेंट हैं जिसको
उन्होंने चैलेंज किया था उसको मैंने पवन कुमार जो हमारे पास वहाँ फोर्स में है उनको मैंने वहाँ दे दिया है, सुपुर्द कर दिया है। और वो क्या कह रहे थे, वो राम प्रकाश होने का दावा कर रहे थे, जिनका नाम 23 चांदपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नियमावली के भाग 24 के क्रम संख्या 312 पर प्रदर्शित है। जो भी इस तरह से फिर यहाँ सिग्नेचर कर लेते हैं और जिन जिन को ये प्रति दी गई है उनको उनके यहाँ चांदपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और जो एसडीएम चांदपुर हैं उनको प्रेषित की गई है। इस तरह से थाने एसएचओ के लिए शिकायती पत्र इस तरह से भरा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, अंधे और शिथिलांग निर्वाचक के साथी की घोषणा। इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये सारी डिटेलिंग वही भर ली जाती है। मैं रमन पुत्र श्री सोहन लाल, आयु 22 वर्ष, माहू का निवासी हूँ, पूरा पता विलेज पोस्ट माहू प्रेषित करता हूँ मैं आज दिनांक इतने इतने को इस पर, और मैं सुमन की ओर से अब उसे अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखो, यानी कि उनके जो ये हैं तो ये इस तरह से रमन ने कर दिया है। यहाँ आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ऐसे जो है आयु के संबंध में जिन्होंने घोषणा की है उनके हमने यहाँ भर दिया है उनकी डिटेलिंग, और जो नहीं कर पाए हैं उनको बिना, जिनकी डिटेलिंग नहीं दे रहे हैं आयु के संबंध में घोषणा, वो यहाँ हम भर देंगे। आयु के संबंध की घोषणा की बात कर रहे हैं हम, यहाँ आयु के संबंध की घोषणा की बात सहायक की थी ये आयु के संबंध में, यानी कोई आयु के संबंध में घोषणा करता है तो द्वितीय मतदान अधिकारी ये रजिस्टर भरेगा 17A इस तरह से है। 17 जो भरा जाएगा, 17C जो भरा जाएगा वो इस तरह से है, 17C भरा जाएगा। मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। 17C भरा जाएगा। और पीठासीन की डायरी भी भरनी पड़ेगी, उस तरह से भरी जाएगी पीठासीन की डायरी। पीठासीन की डायरी में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है, इसको आप समझ के, मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा समझाने के लिए, तो इसको आप ऐसे ना लें, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पीठासीन की डायरी भरनी पड़ेगी। पीठासीन द्वारा घोषणाएं तो हो चुकी हैं, मैंने अभी इन पर चर्चा की है। पीठासीन की डायरी अब एक इसमें आया है जो हमारा है कि 16 बिंदु जो परिवीक्षक रिपोर्ट है ये भी पीठासीन को देनी पड़ेगी इन हैंड। तो यहाँ हम देख लेते हैं मतदान केंद्र संख्या, हाँ सीआरपीएफ के जवान हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर हैं क्या, यदि हैं तो हाँ, यहाँ हाँ भर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। कुल कितने मतदाता हैं, 650 मतदाता हैं। कितने मतदाताओं ने वहाँ पोल किया है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 400। और कितने प्रतिशत है, तो यहाँ प्रतिशत निकाल के हम लिख देते हैं कितने प्रतिशत हुए हैं। उसके बाद यहाँ इस तरह से पूरे भर देते हैं, इसमें यस नो, ये इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ प्रारूप, यानी कि कोई चैलेंज, यदि चैलेंज वाला मत यदि कोई आता है तो चैलेंज कैसे, यानी कि 49MA के तहत, 49MA के तहत जो घोषणा करता है कि भाई मैंने वोट A को दिया है और वोट B को जा रहा है, तो उसके लिए इस तरह से उससे लिखित में ले रहता है। यहाँ राहुल चैलेंज कर जो है अपना दावा कर रहे हैं कि जी मैं वोट A को दे रहा हूँ, वोट B को जा रहा हूँ, इस तरह से उससे भी लिया जाएगा घोषणा पत्र। ये घोषणा। इसके बाद नेक्स्ट हम, ये तो हो चुका है, तो ये इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके बाद हाँ, ये ईवीएम के रिप्लेसमेंट को भी हम देख लेते हैं, या सीयू का जो बैटरी चेंज होती है उसके लिए क्या है। सीयू के बैटरी चेंज के लिए यहाँ वो ये विधानसभा निर्वाचन, ये कहाँ आता है, संसदीय क्षेत्र का नाम भी होता है। सीयू सीयू की आईडी, सीयू की यहाँ आईडी ली गई है, आप देख रहे होंगे कि सीयू की यहाँ आईडी ली गई है, यहाँ सीयू की आईडी है ये। उसके बाद रीज़न क्या है कि बैटरी लो हो गई है। सीयू के पावर पैक को बदलने के लिए पीठासीन द्वारा काटे गए जो पुराना टैग लगा था उसमें टैग का नंबर यहाँ लिखना जाएगा। सीयू के दो बैटरी सेक्शन को सील करने के लिए जो नया टैग लगाया है उसका नंबर यहाँ लिखा जाएगा। फिर जो जो पार्टी के एजेंट थे वहाँ उनके नाम यहाँ लिखे जाएंगे, और यहाँ पीठासीन अपने सिग्नेचर करेंगे, और यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने नीचे सिग्नेचर करेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होगा। इसके बाद यदि मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को दबाने के लिए पीठासीन घोषणा करेंगे, तो इस तरह से है ये, इसमें वो अपनी ऊपर की डिटेलिंग भर देंगे। जो जो मतदान अधिकारी हैं पीठासीन खुद भी ऊपर भी सिग्नेचर करेंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय सारे सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जो वहाँ
पोलिंग एजेंट हैं वो सिग्नेचर करेंगे। यदि ईवीएम या वीवीपैट जो भी यूनिट रिप्लेस होती है, डिवाइस रिप्लेस होती है, तो सबसे पहले हम बीयूसी और वीवीपैट का जो नंबर है उसको लिख लेते हैं, या सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सिग्नेचर कर लेते हैं। जिस यूनिट को चेंज किया जा रहा है उसके सामने हमको टिक लगाना है, हमारा वीवीपैट चेंज हो रहा है। क्या रीज़न है? पर्ची कट के न गिरना। जो चेंज के बाद मिला है उसका नंबर हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पार्टी के एजेंट अपने नाम और सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पीठासीन अपने हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद है ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द, यदि हमारा ड्यूरिंग द एक्चुअल पोल होता है तो कितने बजे हमारी संबंधित 12 बजे संबंधित यूनिट में खराबी किस समय आई है, उसका व्यू में हमारी खराबी आई है, तो इसमें इनऑपरेटिव वास्तविक मतदान के दौरान खराब पाई गई यूनिट, तो यहाँ बीयू, यदि बीयू भी खराब होती है तो भी पूरा सॉरी सीयू, मान लो सीयू हमारी खराब होती है तो सीयू इनऑपरेटिव हो रही है, यहाँ हम सीयू मान लेते हैं कि हमने सीयू खराब हुई है तो सीयू इनऑपरेटिव हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि बीयू में ये प्रॉब्लम आई हो कि नॉट रेस्पॉन्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है बार बार, तो भी पूरा सिस्टम, सीयू खराब होगी तो पूरा सिस्टम बदला जाएगा, बीयू खराब होगी तब भी पूरा सिस्टम बदला जाएगा, उसका रीज़न यहाँ दिया जाएगा। बीप आया है कि नहीं आया है, फिर उन तीनों जो रिप्लेस के रूप में उपलब्ध कराई गई, यानी कि रिप्लेसमेंट के जो नई हुई है उनकी कंट्रोल यूनिट यहाँ सीरियल नंबर यहाँ भरे जाएंगे, कितने बजे, और फिर संक्षिप्त मॉक पोल होगा। संक्षिप्त मॉक यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट को एक एक वोट दिया जाएगा इस तरह से, और फिर ये सिग्नेचर यहाँ, ये भी सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब के सामने होगा।